हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज हम इस नए वीडियो के माध्यम से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि चैप्टर वाइज होने वाले हैं। किस चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के दोनों यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर एनाटॉमी का देखते हैं, जो कि चैप्टर 1 है। तो इसमें आपको क्या करना है, टिशू के बारे में पढ़ना है और बॉडी कैविटीज़ क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो टिशू जो होता है उसके कितने टाइप होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। फंक्शन भी पढ़ लेना है टिशू का। और बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं तो उसके बारे में पढ़ना है। और ख़ासकर टिशू के बारे में अगर देखा जाए तो पढ़ना क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो एपिथेलियम टिशू हो गया और कनेक्टिव टिशू, इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। और तीसरा कौन सा क्वेश्चन है, ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन। जो सेल का लेवल डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, तो सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। अब आगे देखते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम चैप्टर 2 है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, इसमें आपको लंग्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देता है कभी कभी एग्ज़ाम में, और डायग्राम बनाने के लिए आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और उसी को लेवल करके एक्सप्लेन करना होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर 3 से डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पानक्रियाज हो गया और लीवर और स्टमक स्ट्रक्चर एंड नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। तो जो यहाँ लीवर का स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए कभी कभी दे देता है, और लीवर का डायग्राम आपको बनाना है और लीवर के बारे में लिखना है, फंक्शन क्या होता है लीवर का और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है उसको बनाना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चैप्टर 4 सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो देखेंगे इसमें। कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसका कंपोजिशन कौन कौन सा होता है, और ब्लड ग्रुप के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में भी देखते हैं, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बन सकता है। सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है, सिस्टेमिक, पल्मोनरी और कोरोनरी सर्कुलेशन। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट का डायग्राम बनाना है और उसमें डायग्राम बना के कहे उसको ब्लड फ्लो कैसे होता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, उसको लिखना है। अब शॉर्ट नोट में देखते हैं क्या आ सकता है। लिम्फ नोड है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये रहे चैप्टर 4 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट थायराइड ग्लैंड के बारे में भी क्वेश्चन आता है, और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में दे देता है क्वेश्चन, कभी कभी शॉर्ट नोट में देता है और 5 नंबर में भी दे देता है। 10 नंबर में काफ़ी कम चांस रहता है यहाँ से आने का। 10 नंबर में ज़्यादातर वही ब्रेन से आता है, किडनी से हो गया, और हार्ट से रिलेटेड आ गया, वहाँ से आता है। अब देखते हैं चैप्टर 6 कौन सा है, सेंसरी आर्गन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से क्या क्या आ सकता है। आई का जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है, आई का स्ट्रक्चर हो गया, ईयर का हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया, ये बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी। और
ये जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है इसमें आपको केवल डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के उसके बारे में लिखना है। और जो कि फिजियोलॉजी होती है उसमें आपको इन सभी स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में लिखना होता है। तो एनाटॉमी में जो है केवल डायग्राम बनाना है, डायग्राम को उसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। अब फंक्शन जो होता है वो फिजियोलॉजी में लिखते हैं। अब 7वां चैप्टर कौन सा है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से आप देखिए, डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स टाइप। इसमें से जॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार आता है एग्ज़ाम में, 2 नंबर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है। टाइप्स क्या है जॉइंट्स के, साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं ये पूछता है। बोन हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन क्या होता है ये पूछ लेता है। और साइनोवियल जॉइंट इट्स एग्जांपल ये 60 में आता है। और डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन किस तरह हुआ है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक्सियल, एपेंडिकुलर, किस किस में डिवाइड है। और अब कौन सा है? रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में आपको किडनी का स्ट्रक्चर बनाना है, टाइप्स लिखना है, फंक्शन शो कर देना है, और किडनी की लेंथ कितनी होती है, साइज कितना होता है, विड्थ कितनी होती है, ये सब लिखना है। ये सब आप तैयार करके जाइएगा एग्ज़ाम में। और 9th देखते हैं रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आप पढ़ लीजिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिएगा, डायग्राम आता है बनाने के लिए, कभी कभी दे देता है। और शॉर्ट नोट में पूछेगा तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस दे देगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर वो बना के जाना है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है उनको डिटेल में पढ़ के जाना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। यानी 5 में भी आ सकता है, बाकी 2 नंबर में, 10 में बहुत कम आने के चांस होते हैं इसके। राइट शॉर्ट नोट अबाउट सेरेब्रम, सेरेब्रम के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ये रहे एनाटॉमी के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इतना कवर करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। डायग्राम ज़रूर बना के आना एग्ज़ाम में। एनाटॉमी में अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं या आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले उसका मेन इम्पॉर्टेंट होता है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना के आते हैं पेपर में तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको टाइम मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर करना होता है। तो दोनों को बराबर टाइम दीजिएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। और जो कि मिनिमम क्वेश्चन या मिनिमम पेज कितना या मैक्सिमम पेज कितना लिखना है 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो 10 नंबर में यानी 2 पन्ना दोनों साइड का मिला के, यानी 4 पेज होना चाहिए। इससे आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज 2.5 पेज, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 2 नंबर के क्वेश्चन में के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट जैसे है तो 4 से 5 लाइन लिखना है। तो टाइम मैनेज करिएगा। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। और इधर साइड में कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं। फंक्शन ऑफ स्किन, टाइप्स ऑफ स्किन, या स्किन के टाइप क्या है, फंक्शन क्या है स्किन का, उसके बारे में पढ़ लेना है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का पार्ट है ये।
और टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है उसके बारे में देखना है। टाइप्स ऑफ मसल, इरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग। और यूनिट 2 है से आप देख सकते हैं गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस जो होती है उसका एक्सचेंज कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। और फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन और फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ के जानना है। और यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, एनाटॉमी में आपको डायग्राम तैयार करना है, फंक्शन इधर देखना है। तो फंक्शन ऑफ लीवर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना है, लीवर का फंक्शन क्या होता है। और फंक्शन पानक्रियाज ग्लैंड का क्या फंक्शंस होते हैं, और बाइल जूस क्या होता, बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, पानक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या होता है, और सिलेवरी ग्लैंड कितने टाइप्स की होती हैं उसको भी पढ़ के जाना है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में आप देख सकते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन के बारे में आपको पढ़ना है। और कार्डियक साइकिल क्या होती है, तो कार्डियक साइकिल के बारे में देख के जाइएगा। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, और ब्लड का कंपोजिशन कौन कौन सा होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में आप इंट्रेंसिक फैक्टर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। और हीमोस्टैटिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ब्लड वाले चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है ब्लड फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो कि सब आ जाता है उसमें। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर का, उसमें 10 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। और यूनिट 6 से देखेंगे फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शंस क्या होता है, और ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनका फंक्शंस क्या होता है। अब बात करेंगे यूनिट 7, यूनिट 7 से इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, जो कि विजन हमको देखने की प्रोसेस क्या होती है, हमारी आई किस तरह से वर्क करती है उसको लिखना है यहाँ पे। फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 5 नंबर पूछ लेता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, विजन और हियरिंग। इसमें से ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पिछली बार आया था विजन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, विजन क्या होता है। और अब बात करेंगे यूनिट 8 के बारे में, जो कि है फंक्शन ऑफ बोन, बोन के फंक्शन क्या होते हैं, और बोन्स के टाइप्स कितने होते हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, एंड कितनी बोन्स होती हैं। और तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोन का जो क्वेश्चन होता है ना, वो कहीं स्पेसिफिक नहीं देता, कि कहीं पूरे शरीर में जितनी भी बोन है कहीं से भी पूछ लेता है, तो इसलिए बोन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। कोई फिक्स नहीं कह सकते कि ये बोन से ही केवल यही पार्ट का आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं होता। आप पूरा स्केलेटल सिस्टम से आप कोई भी बोन पूछ सकता है, वो कभी कभी दे देता है स्कल का वो बनाइए स्ट्रक्चर, ये सब। तो इसीलिए आपको बोन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना है। और 9th यूनिट है यूरिन फार्मेशन प्रोसेस, जो कि यूरिन का फार्मेशन होता है वो कैसे होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और नेफ्रॉन्स क्या होता है उसके बारे में भी देखना है। और अब देखते हैं यूनिट 10 से, यूनिट 10 है ओजेनेसिस, ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है, और ओजेनेसिस ये भी आता है एग्ज़ाम में, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई, अब फंक्शन ऑफ फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब के फंक्शन क्या क्या हो गए वो पूछता है, तो आप इतना कर लेंगे इसमें से सफिशिएंट है। अब बात करेंगे
यूनिट 11 के बारे में। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं उसके बारे में लिखना है, और फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का और सेरिबेलम का, नर्व इम्पल्स क्या होता है, और रिफ्लेक्स आर्च हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं, मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस क्या के बारे में पढ़ लेना है, ये तो शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। मेनिंजेस होता है जो ब्रेन की तीनों लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ये तीनों की लेयर को कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। और ब्रेन के बारे में स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर लेना है, और टाइप्स क्या होते हैं, CNS, PNS, ANS, उनके बारे में पढ़ लेना है। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने, अगर आप इन जिन चैप्टरों को बताया है उनमें से जिन टॉपिक को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उतना आप लोग कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी भी और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो चैनल पे कमेंट करिएगा, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से है, और एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।